वो कहते हैं ना क्रिकेट लविंग कंट्री, बहुत प्यार से क्रिकेट को देखते हैं, उसको खेलते हैं, इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ पूजते हैं। हालांकि उन्होंने रन्स बनाए थे न्यूजीलैंड के सामने घर पर, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में चयन तो हुआ था पर उनके नाम पे चर्चा नहीं हुई थी, उनको एक भी मैच खिलाया नहीं गया था और फिर बिना खिलाए ड्रॉप भी कर दिया गया। जो इनिशियल स्क्वाड अनाउंस किया उसमें इनका नाम नहीं था, उसमें आकाशदीप भी थे, उसमें अर्शदीप को एक्चुअली मौका मिलता है, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि 2-3 हफ्ते का कोई तुरंत फुरत एक टूर्नामेंट हो जिसमें CPL, BBL, IPL, SA20, 100 इन सब की जो टॉप टीम्स हैं आपस में अगर खेलती हैं तो आई थिंक सरफराज को लेकर तो थोड़ा सा मन बना लिया है भारतीय सेलेक्टर्स ने या फिर टीम मैनेजमेंट ने कि इनका जो भी खेलने का तरीका है वो तरीका ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में एंड आई एम अज्यूमिंग कि साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड ये इन दौरों पर काम नहीं आने वाला है। ऐसी सोच वहां पर पुख्ता हो चुकी है। इस वजह से हालांकि उन्होंने रन्स बनाए थे न्यूजीलैंड के सामने घर पर, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में चयन तो हुआ था पर उनके नाम पे चर्चा नहीं हुई थी, उनको एक भी मैच खिलाया नहीं गया था और फिर बिना खिलाए ड्रॉप भी कर दिया गया फ्रॉम द टूर ऑफ इंग्लैंड। तो बात तो बड़ी स्पष्ट है कि भारतीय सेलेक्टर्स को, कोचिंग स्टाफ को, कप्तान को उन पे या कि उनके खेलने के तरीके पे पूरा विश्वास नहीं है। अब क्योंकि इंट्रा स्क्वाड मैच में रन्स बनाए, इंग्लैंड लायंस के सामने रन्स बनाए, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज पर उन्होंने अपना बेस्ट वहां पर जरूर दिया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में थोड़ा सा शायद वहां पर सोच में बदलाव भी आएगा, बिकॉज ही इज एक्चुअली फोर्सिंग यू टू थिंक डिफरेंटली। अदरवाइज फिर वो कहते हैं ना, जो आप परफॉर्मेंसेज कर रहे हैं उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, कोई मायने ही नहीं रहेगा। सो आई थिंक हिज टाइम विल ऑल्सो कम, पर अभी के लिए थोड़ा सा शायद वो मन बना लिया है कि वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर हिम राइट नाउ। हर्षित राणा का चयन थोड़ी सी आपकी आईब्राउज तो रेज करता है कि ऑलरेडी 18 मेंबर का स्क्वाड था, उसमें काफी सारे फास्ट बॉलिंग के विकल्प थे, फिर आपने एक 19वें एक और खिलाड़ी के रूप में हर्षित राणा को स्क्वाड का हिस्सा बना दिया है। और हर्षित राणा इवन दो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खेल कर आए थे, अब वहाँ पे ओके परफॉर्मेंस था, बहुत अच्छा नहीं था, पर कंटिन्यूटी के दृष्टिकोण से आप उनको इस टूर पे भी रख सकते थे। पर आपने जो इनिशियल स्क्वाड का अनाउंस किया उसमें इनका नाम नहीं था, उसमें आकाशदीप भी थे, उसमें अर्शदीप को एक्चुअली मौका मिलता है, पर हर्षित राणा वहाँ नहीं थे। अब अंशुल कंबोज जो कि बहुत बढ़िया खेले भारतीय ए के लिए, फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, उनके नाम पे ज़रूर अटकलें थी कि क्या उनको रोका जाएगा। उनको रोका नहीं गया है और रोका गया हर्षित राणा को। मुकेश कुमार का वो जो क्रिप्टिक सा पोस्ट था वो भी मैंने देखा, आई डोंट नो उसका मतलब क्या था, तो वी शैल नॉट गो इन दैट डायरेक्शन। पर हर्षित राणा का सिलेक्शन मुझे लगता है कंटिन्यूटी के दृष्टिकोण से हुआ है और अंशुल कंबोज कुड हैव बीन अ वेरी गुड चॉइस, क्योंकि इंग्लैंड लायंस के खिलाफ अभी अच्छा भी किया है और कंसिस्टेंटली एक जगह पे गेंदबाजी बहुत बढ़िया करते हैं। बट देन आई थिंक उनका नंबर भी पक्का आएगा, बिकॉज फास्ट बॉलर्स ना मुझे लग रहा है सबका नंबर आएगा। दिस इज वेयर इंडियन क्रिकेट इज गोइंग राइट नाउ। मैं तो पर्सनली कन्विंस्ड हूँ कि चैंपियंस लीग कराने का समय आ चुका है और क्योंकि बहुत सारी जो लीग्स हो रही हैं वो काफ़ी सारी मैच्योर भी हो चुकी हैं। इट विल नॉट बी लाइक अ प्री मैच्योर डिसीजन, वो शायद पिछली बार हुआ था कि आपने करवा दिया, करवाने के बाद सोचा कि अब लॉजिस्टिक्स का क्या करें, अरे IPL की टीम को ज़्यादा खिलाना पड़ेगा, पर वो जो प्लेयर्स का ओवरलैप होता है उसको कैसे काउंटर किया जा सकता है, लेट्स स्टार्ट बाइंग आउट प्लेयर्स। पर अगर ऐसा करते हैं तो फिर IPL की टीम जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और बाकी ज़्यादा कमज़ोर नज़र आती है, क्योंकि उनके ओरिजिनल प्लेयर्स भी उनके लिए नहीं खेलते हैं। सो देयर आर ऑफ कोर्स कॉन्वर्जेशंस अगेन कि क्या अब वापस इस फॉर्मेट को लाया जा सकता है। आई थिंक प्राइस पॉइंट कुछ अलग होगा जब भी आएगा, क्योंकि चैंपियंस लीग के फेलियर का एक बड़ा कारण ये भी था कि प्राइस पॉइंट जो था, जो ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स थे वो इतने महंगे थे कि इट वाज अनटेनेबल। अब शायद एक लोअर प्राइस पॉइंट के साथ आ जाए। ऑफ कोर्स कैलेंडर जो है वो बहुत भरा हुआ है, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि 2-3 हफ्ते का कोई तुरंत फुरत एक टूर्नामेंट हो जिसमें CPL, BBL, IPL, SA20, 100 इन सब की जो टॉप टीम्स हैं आपस में अगर खेलती हैं तो मज़ा तो आएगा, मुझे तो ऐसा लगता है। मैं तो इसे नेपाल के एक्चुअली राइज के रूप में देखूंगा। बहुत बढ़िया क्रिकेट खेल रहे हैं, इट्स अ फिनोमिनली वो कहते हैं ना क्रिकेट लविंग कंट्री, बहुत प्यार से क्रिकेट को देखते हैं, उसको खेलते हैं, इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ पूजते हैं, क्योंकि जब भी नेपाल कहीं पर भी जाकर क्रिकेट खेलती है तो आप पाएंगे कि बहुत जनता वहाँ पर आती है और नेपाल की टीम
दे ऑल्सो कम्पीट वेरी वेल। वो कोशिश करते हैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट लाने की, एंड दे आर अ कम्पिटिटिव साइड। आई लव नेपाल, जिस तरीके से वो क्रिकेट खेलते हैं। वेस्ट इंडीज ऑन द अदर हैंड, उनका डिक्लाइन जो है वो पैल्पेबल है। अब जो रुतबा हुआ करता था वो एक कहानी थी, लेकिन अब उसके कहते हैं वो खंडहर बचे हैं। एक समय पे इमारत बहुत बढ़िया थी, बुलंद थी, लेकिन अब खंडहर जो बचे हैं उनसे यू नीड टू नाउ स्टार्ट सैल्वेजिंग द प्राइड, और किसी तरीके से रीसरेक्ट करना पड़ेगा। टेस्ट क्रिकेट के अभी भी आप टेस्ट प्लेइंग नेशन हैं, आप WTC साइकिल का हिस्सा हैं, पर ये भी सच है कि आप सिर्फ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यू आर नॉट कम्पीटिंग एज वेल। एक आधा मैच जीत जाते हैं, वो पिंक बॉल टेस्ट मैच याद आता है, बट देन व्हाट अबाउट द रेस्ट, देयर इज नथिंग। अगर आप ODI देखें तो चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा ही नहीं होते हैं। आप T20 वर्ल्ड कप भी देखें तो लगता है आप सिर्फ इसलिए खेल रहे थे क्योंकि आप के घर पर टूर्नामेंट हो रहा था, वरना क्वालिफिकेशन के वांदे हैं। तो उस दृष्टिकोण से अगर देखता हूँ तो वेस्ट इंडीज क्रिकेट का डिक्लाइन इज क्वाइट देयर फॉर एवरीवन टू सी। पर ये जो श्रृंखला है, आई सी दिस एज द राइज ऑफ नेपाल क्रिकेट, एंड मे दैट कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग